जाफर इकबाल साहब ये बताइएगा सर, वो सवाल वहीं का वहीं रह गया, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्या मामला है? देखिए, नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह जरूर आएंगे और ये हम बतौर पार्टी फैसला करेंगे उन्हें कब आना है और कब बुलाना है। शाह महमूद कुरैशी साहब से आपने जितने सवाल किए वो सारे बड़े आराम से घुमा गए। एक तो वो हालात बहुत मुल्क के खराब बता रहे थे और कितने खराब बता रहे थे कि 3.5 साल कौन हुक्मरान रहा पंजाब में भी और उपवास में भी। और फिर केपीके में तो अब 9 साल हो चले, कोई उनके ही हालात सुना देते, वहाँ के 2-4 प्रोजेक्ट का बता देते, कोई वहाँ के किसी हॉस्पिटल का, यूनिवर्सिटी का कुछ जिक्र कर सकते। और जहाँ तक ये खानदानी सियासत की बात है, यकीनन उन्होंने बड़े भले अंदाज से कह दिया। और यकीनन जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 9 सीटों के उनके अलावा कोई काबिल नहीं है, तो मुल्तान में शाह साहब के अलावा काबिलियत के बारे में नहीं है, वो तो ये कह रहे हैं कि हम 9 को लड़ेंगे और 9 से जीत के दिखाएंगे, एक में आप हमें हरा के दिखा दें। इट्स लाइक अ ओपन चैलेंज सर। मैंने एक सवाल पूछना था, मैंने इशारा भी किया, आपने टाइम नहीं दिया। नहीं सर, वो मुझे आप नजर नहीं आया, स्क्रीन पर नजर आते तो मैं आपसे आप जरा फरमा दीजिए कि क्या एक मौजूदा रुकने कौमी असेंबली की किसी खाली होने वाली नशिस्त पे इंतखाब लड़ सकता है? आपकी आवाज मुझे प्रॉपर नहीं आ पा रही सर, दोबारा अगर आप रिपीट करें तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि क्या एक सिटिंग मेंबर नेशनल असेंबली की खाली होने वाली किसी नशिस्त पे इलेक्शन लड़ सकता है? तो सिटिंग है तो दोबारा कैसे लड़ेगा सर? ठीक है, इमरान खान साहब अभी तक सिटिंग एमएलए हैं, इस्तीफे दे दिए उन्होंने, तो सारों ने इस्तीफे दे दिया, आप लोग मंजूरी नहीं करते? कबूल नहीं हुआ ना जी, कबूल नहीं हुआ, उन्हें बुलाया गया, उन्हें स्पीकर साहब ने बुलाया, वो नहीं आए। और अभी 2-4 लोगों के, मियां मोहम्मद सोमरो साहब की छुट्टी की दरखास्त आ गई, 2-4 और लोगों की भी छुट्टी की दरखास्त आएगी। तो इमरान खान साहब हाजिर होते हैं ना स्पीकर साहब के पास और कहते कि जी मैं तो इस्तीफा दे चुका हूँ और मेरा कबूल कीजिए इस्तीफा। कोई एक पीटीआई का रुकन हाजिर हुआ स्पीकर साहब के पास? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।